नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मरुधरा में कोरोना कोहराम मचा रहा है। आलम यह है कि कोरोना से मौतों के मामले में राजस्थान देश में 7वें पायदान पर है। अब तक 9,475 लोग कोरोना की जद में आ चुके हैं, जिनमें से 203 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। हर जिले में कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। बात जयपुर की करें तो यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। आलम यह है कि पिछले 2 दिनों में कंटेनमेंट जोन 23 से बढ़कर 48 हो गए हैं। हर जिले में कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं। ये भी तब जबकि सरकार सतर्क है, प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पल पल के अपडेट ले रहे हैं। मंत्री रघु शर्मा हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी लापरवाही पड़ रही है हम पर ही भारी और कोरोना होता जा रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। बंदिशें हुई कम तो बढ़ गए कंटेनमेंट जोन। बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाएगा कौन? कोशिशों और कवायदों का होगा कब असर? कब और कैसे थमेगा महामारी का कहर? और सबसे बड़ा सवाल कि बढ़ते कंटेनमेंट का कैसे हो मैनेजमेंट। बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज गुलाटी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांग जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत मुकेश पारिक जी आपसे ही करते हैं। कंटेनमेंट जोन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में बढ़ गए, 23 से 48 पर पहुंच चुके हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, आंशिक कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ऐसी स्थिति बन चुकी है सिर्फ 2 दिन में, और ये कहीं ना कहीं असर ये है कि अनलॉक 1.0 है, चीजें खोलना मजबूरी थी, लेकिन लोग लापरवाह हैं। निश्चित रूप से ये बहुत एक चिंता का विषय है, और जिस गति से राजस्थान प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ रही है, इस पर प्रशासन को और सरकार को सख्ती करने के साथ साथ जनता की भी ये जिम्मेवारी है कि जनता को जिस तरीके से हम पिछले 70 दिन से इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज हर जनता ये जानती है कि इससे लड़ाई लंबी चलने वाली है, और इससे बचाव और सुरक्षा ही एकमात्र अभी तक इसका उपाय सामने आया है। तो जनता की भी ये जिम्मेवारी है कि वो अपनी पूरी चीज़ का ध्यान रखे, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन ने छूट दी है, बाज़ारों को छूट दी है, जो चीज़ें बंद थी उनको, और इसलिए छूट दी है कि लोग अपना रोजगार कर सकें, मजदूर अपनी मजदूरी कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि प्रशासन इतना ढिलाई बरते कि प्रशासन इस बात का भी ध्यान नहीं रखे कि कहीं पर उस चीज़ में अगर कोई कमी आ रही है, अगर उसकी कोई सावधानी नहीं बरत रहा है, तो सरकार को जो उनके फाइन है वो फाइन लगाने चाहिए, उस पर सख्ती करनी चाहिए, और जहाँ पर सोशल डिस्टेंस होना चाहिए उसको पूरा करना। से थे अनलॉक 1.0 का, इसके बाद सभी राज्यों ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पर। लेकिन आपको लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर जो सख्ती होनी चाहिए वो नजर नहीं आई, इसलिए लोग लापरवाह हैं? निश्चित रूप से देखिए, प्रशासन ने जो सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन तो सख्ती दिखाए ही दिखाए, लेकिन जहां तक जनता की जिम्मेवारी है, जनता को भी उससे अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जनता को भी उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये लड़ाई हम लंबी लड़ रहे हैं, और इसको बचाव के साथ ही लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से हम ट्रैफिक के रूल्स में देखते हैं कि सावधानी हटते ही दुर्घटना घटती है, वैसे ही ये कोरोना की लड़ाई है। अगर हम हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन प्रशासन को इसमें सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। अगर ऐसे कोई लोग हैं, उनका जो अभी नियम बने हैं उनका चालान करने का है, उनको चालान करना चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए। और जनता में जो इस बात का पालन करते हैं उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो पालन नहीं करते हैं उनमें प्रशासन का इस बात का हमारी लापरवाही हम पर भारी न पड़ जाए, जरूर नजर आता है। किशोर टांग जी का रुख कर लेते हैं। किशोर जी, एक तरफ तो सभी दुकानदार हर कोई ये चाहते हैं कि बाजारें खुले, रोजी रोटी का संकट आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान दुकानदार महासंघ ने विरोध किया था कंटेनमेंट जोन में दुकानें खुलने का। उसकी क्या वजह थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसका विरोध किया था। जितने भी छोटे व्यापार संघ हैं, गलियों के जितने भी दुकानदार अपने छोटे छोटे संघ बना रखे हैं जी, और एक राजस्थान दुकानदार महासंघ जो हमारे पूरे राजस्थान का है, हमने सबसे पहले इसका विरोध किया था। और उसका परिणाम आप देख लीजिए, आज 21 से 48 हो गए हैं जी। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? राजस्थान दुकानदार महासंघ सही कहता है या गलत कहता है? जो चीज होने वाली नहीं है उसको हम पहले ही कह देते हैं। हमने आपको पहले ही कह दिया कि ये दुर्घटना होने वाली है, इसलिए दुर्घटना से आप बचने के लिए आपको सबसे पहले छोटे व्यापारियों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आपने दिया? नहीं दिया।
हमने कहा इनको सुरक्षा किट दीजिए, आपने दी? आपने नहीं दी। आपने ना तो उनको किसी को थर्मल गन दी, ना आपने कोई पीपी किट दिया, ना आपने उनको कोई मास्क दिया, ना आपने उनको कोई हैंड वो दिया, और ना आपने उनको कोई ग्लव्स वगैरह दिया। आज की तारीख में पूरे शहर में आप घूम लीजिए, किसी दुकान के आगे गोले बने हुए नहीं है। और फिर आप ये कहते हैं साहब ये कैसे बढ़ गया, जब हम शुरू से कह रहे हैं कि आप ये करो। सरकार सिर्फ यही चाहती है कि दुकानें खुल जाए, माल बिके, राजस्व आए हमारे पास, और जीएसटी का आधा पैसा जो है 50% वो तो केंद्र में चले जाए मोदी जी के पास, आधा 50% जो है वो राज्य के पास चले जाए गहलोत जी के पास में। व्यापारी मरे तो मरने दो। आज की तारीख में बीजेपी कांग्रेस के दोनों जने मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आज हम हमारी जान दाव पे लगा के और हम माल बेच रहे हैं, कल को हमें संक्रमण हो गया और मान लो मर गए हम, आप मुझे ये बताइए ये क्या मुआवजा देते हैं? बाबा जी का ठुल्लू। एक नया पैसा ये व्यापारी मरने पे उसको देने को तैयार नहीं है, उसको सुरक्षा किट देने को तैयार नहीं है। हमने तो ये भी कहा सुरक्षा किट के पैसे नहीं है आपके पास में, मैन पावर नहीं है, मैन पावर हम देते हैं। सुरक्षा किट के आप पैसे में जीएसटी में कम कर देना। हम सरकार के साथ पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जबरदस्ती चाहती है कि व्यापारी दुकानें खोलें और उनकी तस्वीर पे माला लगे। ठीक है, ये मरवाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे तो कोई सरकार या कोई भी नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि सब चीजें ट्रैक पे। लेकिन किशोर जी, ठीक है, आपने ये बात कही और आपने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार हो या फिर प्रशासन स्तर पर सवाल उठाया। आपने कहा कि आप लोगों ने विरोध किया था, तब आपने ये बात कही थी कि अगर खुलेगा तो हमें ये सुविधाएं मिलेंगी, तभी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बराबर किया, और आपके चैनल भी किया है, आप वापस देखना अपना चैनल। हमने उनको साफ कहा है कि अगर आपके पास ने, अगर मान लो आपने प्रशिक्षण नहीं दिया, आज आप जयपुर के 4 दरवाजे में चले जाइए। मैं तो गलत कह रहा हूं ना? दोनों बैठे मेरे मित्र कांग्रेस और बीजेपी वाले, किसी एक दुकान के बाहर अगर घोड़ा खिंचा हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए। ये छोटे छोटे व्यापार संगठन जो बैठे हुए हैं, कोई 50 दुकान, कोई 100 दुकान, वो चले जाते हैं। आज की तारीख में पूरे जो छोटे छोटे, आज आप चाहे घी वालों का रास्ता ले, चाहे हल्दियों का रास्ता ले, चाहे लालजी सांड का रास्ता ले, इतना सुंदर लालजी सांड का रास्ता, इतना बढ़िया माल बेचते हैं, इतनी कम रेट पे बेचते हैं, वो बाजार इन्होंने बंद कर रखा है। सुरेश के पास में कोई जवाब नहीं है जी, हम जवाब ले ही लेते हैं किशोर जी। सुरेश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेश जी, आपका स्वागत है। अब आप क्योंकि थोड़ी देर से आए, इससे पहले भी मुकेश जी ने ये कहा कि सब चीजें खुलनी थी, जरूरी थी, लेकिन प्रशासन सख्ती नहीं दिखा रहा है, ये उन्होंने जरूर आरोप लगाया। लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, जो नजर नहीं आ रहा है बाजारों में जाने पर। और अभी किशोर जी ने जिस तरह से कहा कि पूरी तैयारी के साथ खुलना चाहिए था, जो कि नजर नहीं आई सरकार की, इस पर सर जवाब दे दीजिए। देखो श्वेता, मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो ये जो पीरियड है ये राजनीति का पीरियड नहीं है, लेकिन आपदा अगर कोई देश में है तो ये सबको पता है कि वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो केंद्र, जैसे व्यापारी कह रहे हैं कि हमें राजस्थान सरकार क्या दे रही है, हम कह रहे हैं हमें केंद्र सरकार क्या दे रही है। विषय ये नहीं है। इस कोरोना को मानव जीवन चलाने के लिए इस कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, देश के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं। मैं छोटे व्यापारी की इस बात से सहमत हूं कि वो छोटे छोटे व्यापारी जाके न कहीं चेकअप करा सकते, न अपना सिस्टम डेवलप कर सकते। तो जो इनकी जो समस्या है, मैं बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में डालूंगा कि जो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके जो प्रॉब्लम है इसका निदान किया। ठीक है, आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे, ये जो समस्या की, लेकिन खुल तो चुकी है। और बड़ी बात ये है कि कंटेनमेंट जोन जो 23 थे वो 48 पर पहुंच चुके हैं, और पिछले 2 दिनों में अब तक हमने सब कुछ कंट्रोल करके रखा। लेकिन ये भी तय था कि जब ये सब खुलेगा तो कोई कुछ नहीं कह सकता, और ये बढ़ेंगे ये आंकड़े, वो नजर भी आ रहे हैं। आंकड़े भी पॉजिटिव केसेस के बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और लोग भी जो पालना करनी चाहिए वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज गुलाटी जी भी बने हुए। पंकज जी, ये बात सरकार भी कह रही है, मीडिया भी कह रही है, हर कोई एक दूसरे को जरूर मोटिवेट कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि कुछ चीजें हैं जिसे फॉलो हमें हमेशा करना है। लेकिन इसके बावजूद भी जब बाजार खुलने के बाद भी जब हम देखते हैं तो लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ऐसे में कैसे जीत पाएंगे इस कोरोना से? और क्या आप भी मानते यही वजह है कि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, और कैसे लोग बचाव करें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको देखें, कोरोना की बीमारी को, जिस तरह से कुछ लोग बिहेव कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन हट गया है तो अब ये बीमारी नहीं रही है, या सरकार ने लॉकडाउन इसलिए किया था कि तब बीमारी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। लॉकडाउन भले ही हट गया हो, पर कोरोना नहीं गया है, और हमें कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा।
ना ये तब तक हमें जारी रखना पड़ेगा जब तक या तो कोई हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं आ जाती है कम्युनिटी के अंदर, ताकि स्प्रेड पे कुछ कर्टेन लगे, या फिर हमारे पास कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है इसके लिए। तो तब तक हमें समझना पड़ेगा कि हमें इसके साथ किस तरह से जीना है। लॉकडाउन से डेफिनेटली हम एक जो स्पीड थी उसको कुछ कम कर पाए हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है, हमें एक तैयारी का मौका मिला है। तो मैं ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हूँ कि अभी भी लोग समझ रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं। तैयारी हमारी समय तक पूरी हो जानी चाहिए थी। हमें सबको समझ में आ जाना चाहिए था कि हमें क्या करना है। हमें एक निश्चित दूरी बना के रखनी है सबसे। सार्वजनिक स्थलों पर अगर हम जा रहे हैं तो हमें मास्क का उपयोग करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है और अपने हाथों को मुंह तक नहीं लेके जाना है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। अब कई सारी चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, पीपीई किट, ग्लव्स, कई स्टडी आजकल बता रही हैं कि हम जब ग्लव्स पहन लेते हैं तो हम एक फॉल्स सिक्योरिटी के अंदर जीते हैं, और हम अगर हाथों को ना धोएं और एक ही ग्लव्स को बार बार पहन के इधर उधर घूमते रहें तो बीमारी की फैलने की संभावना ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें जो चीज़ों की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि अब तक सबको पता होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं पता है तो ये एक गंभीर स्थिति है कोरोना से लड़ाई के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कोरोना के साथ रहना है। किन किन लोगों को केयर की ज़्यादा आवश्यकता है, बूढ़ों को, जिनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, बच्चों को जिनको ज्यादा देखभाल की जरूरत है, उन्हें थोड़ा अभी तक हमें कर्टेन ही रखना पड़ेगा। गुलाटी जी, और ये बात है कि ये लोग इसे फॉलो करते अब तक आ रहे थे, लेकिन अब जब ज्यादा जरूरी है तो वो नजर नहीं आता है बाजारों में, और इस तरह से संक्रमण तो फैलेगा ही। कंटेनमेंट जोन जब बढ़ गए हैं और इस तरह से रोगी बार बार आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये जरूर सोचना होगा। अब हम किसी पर जिम्मेदारी डालें उससे पहले खुद पर देखना होगा कि हम कितने अलर्ट और कितने सजग हैं इससे लेकर। मुकेश पारिक जी, ठीक है, ये एमएचए की गाइडलाइन थी, राज्य सरकारों ने भी इसे इंप्लीमेंट कर दिया है, और अभी तो ये शुरुआत हुई है और तब 2 दिन में ये नजर आ रहा है। अब आपने कहा कि लापरवाही है, सख्ती नहीं, अब क्या लगता है आपको कि अगर लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, या फिर दुकानदार जो गाइडलाइन दी गई उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई करें तब फिर ये सब चीजें कंट्रोल हो सकेंगी? देखिए, इसको आप सिर्फ बाजारों से ही नहीं जोड़ें, और ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि 3 दिन से सिर्फ बाजार खुलने के ही सारे बाजारों में ही मिले हैं। ये बढ़ा तो आपकी कम्युनिटी में जो फैल रहा है जिस तरीके से, चाहे आपके जो सब्जी बेचने वाले थे, वेजिटेबल्स जो बेच रहे थे, हमारे जो कोरोना की जो लड़ाई में शुरू में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे डॉक्टर्स थे, मेडिकल के पैरामेडिकल स्टाफ था, पुलिस थी, और भी जो लोग थे वो लड़े थे। तो मैं इस बात के तो बिल्कुल पक्ष में हूँ कि बाजार खुलने चाहिए, लोगों का काम धंधा शुरू होना चाहिए, लोगों को, जो लोग बेरोजगार हो गए उनको रोजगार मिलना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आज इतने समय के बाद जब ये हमको लग रहा है कि ये लंबी लड़ाई, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये लंबी लड़ाई लड़नी है, और हो सकता है इसमें साल भर भी जाएगा, कितना समय जाए इसकी अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो हमारा चाहे दुकानदार है जो दुकान पर माल बेच रहा है, या चाहे और कोई लोग हैं जो दुकान पर काम कर रहे हैं, जो दुकान पर ग्राहक आ रहा है, आज उन सब की भी एक जिम्मेवारी के साथ साथ प्रशासन की भी ये जिम्मेवारी है कि उसको किस तरीके से टैकल करना है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि बाजार में, सभी बाजारों में एसोसिएशंस बनी हुई है, संगठन बने हुए हैं। उन संगठनों के साथ पुलिस और अगर प्रशासन बैठ के ये निर्णय कर लेते हैं कि आपका जब बाजार खुलता है तो उसमें किस तरीके की रक्षा आपको करनी है, और कैसे गेट पर पुलिस वाले भी उस बात की जाँच करेंगे, प्रशासन भी करेगा, उनके एसोसिएशंस भी करेंगी, तो ऐसा नहीं है, और जनता भी अगर उसमें सहयोग करती है, तो मेरा ये मानना है कि ये सारा एक समय तो इसका ऐसा आएगा ही आएगा कि हम इसकी किसी सीमा पर तो जाके ठीक है। अभी मुकेश पारिक जी, आपने जो कहा, सुरेश चौधरी जी, सख्ती नहीं है, या फिर इससे पहले जब लॉकडाउन की पालना करानी थी तो चप्पे चप्पे पर पुलिस थी और हर बहुत ही सख्त नजर आ रहे थे कि कोई भी बाहर ना निकले, कुछ भी ऐसा ना हो। लेकिन जब अनलॉक 1.0 आया तो इसकी भी गाइडलाइन जारी की गई कि क्या क्या चीजें दुकानदारों को करनी है, बाजारों में क्या नजर आना चाहिए, क्या एहतियात है जो बरतना चाहिए, और उसके साथ आप अपनी शॉप्स खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं और अपने रूटीन में आ सकते हैं। अब अगर ये चीज पालना नहीं हो रही है तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्यों यहाँ पर 23 से 48 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं, जबकि खास तौर से कहा गया था सरकार की तरफ से, हम राज्य सरकार की बात कर ले, कि इस पर ज्यादा फोकस रहेगा? श्वेता, क्या आपने मान लिया कि पुलिस, डॉक्टर, जो भी स्टाफ कोरोना के टाइम पे जिनको अपन 4 दिन पहले तक कोरोना योद्धा कह रहे थे, क्या वो 2 दिन में फैलोगे? बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं वैसी ही चल रही हैं, लेकिन जिस टाइप से लेबर का इधर से उधर मूवमेंट हुआ है,
अपन घर के बाहर निकले हैं, अपन 60-70 दिन के विवाद में अगर कोई चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई घर में काम करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति घर के बाहर निकला है तो एक बार बॉडी वैसे ही दिक्कत आती है। ये तय है कि अपने को काम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, ये तय है कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, इसलिए आपकी सेफ्टी मेजर ही आपकी दवा है। तो इसलिए स्वयं को सेफ्टी मेजर रखने ही होंगे। रहा प्रशासन का काम, तो प्रशासन चाक चौबंद है। पुलिस विभाग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे टोटल जो भी स्टाफ इसके अंदर व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, वो सब ठीक से काम कर रहे हैं। इसमें केंद्र और भारत सरकार दोनों ही ठीक से चल रहे हैं और सामंजस्य से चल रहे हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं ठीक है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके अंदर स्वयं की सेफ्टी, जब तक आप स्वयं सेफ रख के नहीं चलेंगे। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हमने एक जोड़ी आपको मास्क दे दिया, हैंड ग्लव्स दे दिए, तो वो तो एक दिन में खराब हो गए, उसको दूसरे दिन यूज नहीं करना है। वो तो इसलिए लेकिन एक दूसरी चीज, इसका दूसरा पहलू बिल्कुल ठीक है, इसको फॉलो करना है, बार बार ये बताया जाता है। लेकिन जिन दुकानदारों की, जिन छोटी छोटी दुकानें चलाकर लोग अपने ये रोजी रोटी चला रहे हैं, हम परकोटी की बात कर ले, हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वो हर दिन इन चीजों को ला सके। मदद जब तक की जा सकती थी लोगों ने भी बहुत की है, लेकिन अब जब सब खुल रहा है तो लोग उतने अवेयर नजर नहीं आ रहे। अब लग रहा है कि सब ठीक है, एक चीज बांध ली है गांठ की, कोरोना के साथ ही जीना है। कोरोना के साथ जीने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज खोल दो और इसके बाद कोरोना वायरस अपने हाथ के माध्यम से कहीं कैसे भी आप लेकर अपने घर चले जाओ, घर वाले भी हो जाए। ये अलर्ट और कहीं ना कहीं अवेयर होने वाली बात है। किशोर जी, अभी हम इस पर चर्चा करते, परकोटे के खुलने का इंतजार हर किसी को था। अब यहाँ पर जब खुलता है तो हल्दियों का रास्ता खुल जाता है, घी वालों का रास्ता बंद रह जाता है। अब इसके लेकर भी कोई गाइडलाइन थी क्या? मित्र ये जवाब देंगे साहब जी। इसका मैं आपको अंदर की बात बता दूं, क्योंकि मुझे किसी से डर लगता नहीं है। यहाँ पर जो एक बड़ा संघ बना हुआ है 17 बाजारों का, उनके जो महामंत्री हैं वो हल्दियों के रास्ते के हैं, इसलिए उन्होंने दबाव डाल के अपना बाजार खुलवा दिया, जो कंटेनर जोन से बिल्कुल चिपकता हुआ है। उसके पास में घी वालों का रास्ता है, उसको उन्होंने बंद रखा है। अगर आज जवाब पूछो तो उनके पास जवाब ही नहीं होगा, और सही बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे पूछो, इसका जवाब दीजिए कि रामगंज के बिल्कुल बराबर में हल्दियों का रास्ता है, पहले बात वो काय को आपने खोला, पहले और तो अगर उसको खोला तो घी वालों का रास्ता क्यों नहीं खोला? घी वालों के रास्ते में एक भी पॉजिटिव नहीं है। आपकी बात, घी वालों के रास्ते में एक पॉजिटिव मेंबर नहीं है, आप उसको बंद रखोगे? क्यों? वो भी व्यापारी नहीं है, उस महामंत्री का नाम तो व्यापारी है ना। अजी उस महामंत्री का नाम तो बताओ। मेरी बात सुनिए, आप नाम बताते डर हल्दियों का रास्ता का कौन? अरे किसका? उसका नाम बज है भाई, आप नाम तो बताओ। नाम सुनो ना, सुरेंद्र बज है उनका नाम है, आप उनसे मालूम करो। सुनो, ये भी मुझे किसने बताया? विवेक भारद्वाज है। सुनो, इन्हीं के, आप पहले पूरी बात सुनो मेरी, अजी आप पूरी बात सुनो। इन्हीं के व्यापार संघ का एक सदस्य है, उसका नाम है विवेक भारद्वाज, जो हमारे चौड़े रास्ते का महामंत्री है। उसने कहा है कि साहब बज ने खुलवा दिया, क्योंकि वो महामंत्री है। और चौड़े रास्ते के अंदर हमारे लालजी सांड का रास्ता है, सारी महिलाएं आती हैं वहां पे, इतना सुंदर बाजार, इतनी सस्ती साड़ियां वहां मिलती है, बढ़िया साड़ियां मिलती है, उसको बंद करा रखा है। क्यों बंद करा रखा है आपने? या तो उसको खोलो या इसको बंद रखो। सारा बाजार जो जहां जहां ये अपनी राजनीति चाहेंगे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये छोटे छोटे जो व्यापार संघ के जो बैठे हुए हैं वो खुलवा देते हैं। ये तो बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है जवाब नहीं होगा कि अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए अपने हिसाब से दुकानें खोलें। मैं जवाब तो किशोर जी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के कहने से न कोई मार्केट बंद करेगा न कोई मार्केट खुलेगा। किसी भी उनकी जो भी प्रशासन ये समझता है, या तो वो गली संकड़ी होगी या कोई और उसमें कोई बाधा होगी। अगर उस हल्दियों का रास्ता, बात तो सुने, आप बात तो सुने, मैं आपकी बात में एडवांस में कह रहा हूं। कौन सा क्या? आपके रास्ते की चौड़ाई उस रास्ते की चौड़ाई सेम होंगी तो दोनों खुलने चाहिए। तो खुलना चाहिए ना, ये मानो ना। हम मानो ना, अगर दोनों सेम है तो खुलनी चाहिए। लेकिन इसकी आपने अभी बताई है तो प्रशासन से बोलेंगे, जानकारी लेंगे, जानकारी लेके अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं तो आपका भी खुलेगा। चलिए सुरेश जी, मेरी बात सुनो, आप क्या बोलते हो? व्यापारी मांगता है, व्यापारी ने 60 साल में आपको दिया ही दिया है। आपको क्या मांगा गया आपसे? मेरा सवाल यह था कि अगर व्यापारी आपकी सेवा करते हुए मर जाता है, आपकी क्या जिम्मेवारी है? अरे आप तो दाता है, व्यापारी दाता है। अजी सुनो, व्यापारी देता है। व्यापार मंडलों में कह रहा हूं, मैं तो हाथ जोड़ के सुनो, दाता नहीं है, हमारे और देता जाए। सुनो, हमारे जितने भामाशाह थे, अरे भाई व्यापारी नहीं देगा तो सरकार कैसे चलेगी? आप पूरी बात सुनो, इसलिए आप तो दाता हैं। हमारे जितने भी व्यापार संगठन थे, अभी जब ये कोरोना संकट चला, सबों ने, किसी ने 5000 आदमी का खाना, 2000 का, 1000 का, बिल्कुल मदद अपनी शक्ति से हमने दिया और लोगों ने खिलाया। सारे क्या खिलाते थे? भामाशाह।
आज उनको पूछो क्या हाल है। आपने आज भी बाबाशाह है। आज बाबाशाह बना दिया आपने उनको, उनके पास में है नहीं कुछ। अगर आप यही जो राशन ठीक जो है। आप दे रहे थे फ्री में, किशोर जो जी। आप गेहूं दे रहे थे, आप एक किशोर मिनट जी। मैडम, वक्त जो गेहूं दे रहे थे, थोड़ा जो सा गैस दे दिल्ली रहे की तरफ भी थे, वो अनुरोध अगर आप सुनो। इनको दे देते पहली तो बात आज तो तक सुनो, चलते। थोड़ा सा दिल्ली की तरफ अनुरोध करो कि वो थोड़ा पैसा जल्दी आज सारी भेजें, तो चीजें राज्य दिल्ली पे सरकार मत को मांगो। दे अजी यहाँ के मुर्दे यहीं के जलेंगे साहब। आप दिल्ली की बात छोड़ दो, अपनी जिम्मेवारी को समझो। आप काहे को दिल्ली को कहते हो कि साहब दिल्ली हमारे को ये करेगा, ठीक है दिल्ली कुछ नहीं किशोर जी, करेगा। किशोर जो जी, करना था कर दिया, किशोर बाकी जी हम देखिए ना देखिए करते ये तो होते हैं व्यापारी अभी। आपके साथ है ना, किशोर बोलो मैं जी, कहते ही है। किशोर जी, पैसा तो हम कमा के देते हैं किशोर आपको। जी बिल्कुल आप लोग जिस चीज को फेस कर रहे हैं, जो परेशानी आपने वो बात रखी कि क्या चीज वहां पर हो रही है। सुरेश चौधरी जी, आप तक तो बात पहुंची गई और आपके माध्यम से हम कोशिश करेंगे इस डिबेट के माध्यम से कि सरकार तक पहुंचे। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और अगर इस तरह की समस्या दो चार हो रही है, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी एक है कि ये काम भी करना है, सब चीजें पहले जैसी हो, लेकिन कोरोना क्योंकि साथ है उससे बचना भी है, बचाव भी करना है। अब अगर ऐसा में कुछ दिक्कतें आ रही हो, जिस तरह से कुछ समस्याएं इन्होंने रखी है कि राजनीतिक तौर पर ये नजर आ रहा है, भेदभाव नजर आ रहा है, उन चीजों को दूर हो और आपके माध्यम से चाहेंगे सरकार तक ये बात पहुंचे, क्योंकि डिबेट भी जो भी देख रहे होंगे वो जरूर समझे कि अगर इस तरह की परेशानी है तो इसका निजात कैसे मिलेगी। जो भी जिम्मेदार है वो इस पर कार्रवाई करे और अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी नजर बना के रखा जाए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।